Welcome you all at Bishop Academy online classes. In previous videos, we have discussed about present perfect tense. Today, we are going to study about past perfect tense, and in this video, we shall discuss about forms and uses. So let's start. How to identify perfect tenses in पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वेरी सिंपल इज चुका था, चुकी थी, चुके थे एटसेट्रा कम एट द एंड इन हिंदी सेंटेंसेस। मींस हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंत में चुका था, चुके थे आते हैं एटसेट्रा, जैसे वो अपना कार्य पूरा कर चुका था। रवि स्कूल जा चुका था, बच्चे खाना खा चुके थे। तो यहाँ पर ऐसे लगता है ये हमें बता रहे होते हैं कि एक्शन हमारा पास्ट में बहुत समय पहले ही क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका था। जब हम अर्लियर पास्ट की बात करते हैं और हम उसमें कंप्लीटेड एक्शंस को शो करते हैं तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। वह अपना कार्य कर चुका था, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। रवि स्कूल जा चुका था, रवि हैड गॉन टू स्कूल। बच्चे खाना खा चुके थे, द बॉयज हैड ईटेन फूड। तो ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी में सेंटेंस, और इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये है। नाउ वी शैल डिस्कस हाउ टू चेंज, व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेस। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में विथ ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। मींस सिंगुलर या प्लूरल नंबर सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होता है। एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड एज मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम वर्ब थर्ड फॉर्म से भी जानते हैं, यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे बॉयज है, जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अर्नव हैड प्लेड चेस एंड बॉयज हैड ईटन लंच, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए अदर वर्ड्स लिख दिया, उसमें ऑब्जेक्ट और दूसरे सारे आ जाते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड अदर वर्ड्स। अर्नव हैड प्लेड चेस, इसमें सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड यूज होगा, तो अर्नव हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही हैड गॉन टू स्कूल, अब यहाँ पर यह हमारा है ही हैड वर्ब थर्ड अदर वर्ड्स। एंड द बॉयज हैड ईटन लंच, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, यह ऑब्जेक्ट हो गया। दे हैड कम फ्रॉम ऑफिस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट ऐड कर देते हैं। रेस्ट रिमेन सेम एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। बाकी अफर्मेटिव के जैसे होता है, बस नेगेटिव वर्ड हमारा हैड और वर्ब थर्ड के बीच में ऐड कर देते हैं। लाइक अर्नव हैड नॉट प्लेड चेस। अब यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में हैड ऐड कर दिया। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हैड और गॉन के बीच में नॉट ऐड कर दिया। द बॉयज हैड नॉट ईटन लंच, अब बॉयज और यहाँ पे सब्जेक्ट और हैड और ईटन के बीच में नॉट ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है जब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल रहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया है। रीजनेबल या यस नो टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन एंड WH और नॉन रीजनेबल रीजनेबल और WH टाइप क्वेश्चंस एंड नॉन रीजनेबल और यस नो टाइप क्वेश्चंस। तो जो नॉन रीजनेबल या यस नो टाइप क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होता है वो हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, और जो रीजनेबल या WH टाइप क्वेश्चंस का होता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या, हैड अर्नव प्लेड चेस। तो यहाँ अफर्मेटिव से अगर कंपेयर करें तो हैड और अर्नव यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्लेस इंटरचेंज हो जाता है, फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क हो जाता है और उससे हमारा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। हैड अर्नव प्लेड चेस, हैड, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हैड ही गॉन टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। व्हेन हैड द बॉयज ईटन लंच, व्हेन हमारा क्वेश्चन वर्ड हैड हेल्पिंग वर्ब द बॉयज सब्जेक्ट ईटन वर्ब थर्ड फॉर्म लंच ऑब्जेक्ट हो गया एंड क्वेश्चन मार्क। हाउ,
क्वेश्चन वर्ड है हैड, हेल्पिंग वर्ब दे, सब्जेक्ट कम, यह जो है कम केम कम, वर्ब थर्ड फॉर्म है, फ्रॉम ऑफिस अदर वर्ड्स। तो ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं कि कैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और बनाते हैं। और सब में क्या अर्नव शतरंज खेल चुका था, क्या वह जा चुका था। तो हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वह क्या से बिगिन होंगे, और प्रश्नवाचक वाले जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन रूल्स रहे, कैसे हम इसको चेंज करते हैं, कैसे इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या क्या हैं, कब यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करा जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर वाज बिगिन। मीन्स पास्ट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ और फिर दूसरा एक्शन बिगिन हुआ था, तो उस केस में हम यूज करते हैं आर टू रेफर टू अर्लियर पास्ट दैट इज टू डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑफ टू और मोर एक्शन। मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में जब एक सीक्वेंस में दो एक्शन हैपन हुए थे तो दोनों में से जो एक्शन पहले इंड हुआ था उसको जो है कि डिनोट करने के लिए यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे द पेशेंट हैड डाइड व्हेन या बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पर क्या है कि दो एक्शन क्या हो रहे हैं, फर्स्ट द पेशेंट डाइड, यानी दो एक्शन हो रहे हैं, और व्हेन द डॉक्टर और देन द डॉक्टर अराइव्ड। दो एक्शन क्या, एक तो है पेशेंट डाइड कर रहा, दूसरा डॉक्टर अराइव। तो एक्शन पहले इसमें कौन सा एंड हुआ, द पेशेंट डाइड। तो इस केस में हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स द पेशेंट had died when या before, यह हमारा कंजंक्शन यूज होता है the doctor arrived। अब यहाँ पे जो सेकेंड एक्शन होता है वह हमारा पास्ट इंडिफिनिट में होता है the doctor arrived। I had fallen asleep when someone knocked on the door। अब यहाँ पे जब दरवाजे ने किसी ने खटखटाया तब मैं गहरी नींद में सो चुका था। द प्ले हैड बिगन बिफोर आई रीच द थिएटर। अब यहाँ पे जब मैं थिएटर पहुँचा तो प्ले पहले ही शुरू हो चुका था। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द रॉबर्स हैज फ्लेड द सीन। जब तक कि पुलिस आती रॉबर्स क्या थे, उस क्राइम सीन से गायब हो चुके थे, भाग चुके थे। द मिल्क हैड ऑलरेडी बॉइल्ड एंड स्पिल्ड ओवर व्हेन आई वॉक्ड इनटू द किचन। जब मैं किचन में पहुंचा तो मिल्क जो था वह पहले से ही बॉइल्ड हो करके और गिर चुका था। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है, व्हेन वी रीच द थिएटर द डोर्स हैड बीन शट। जब हम थिएटर पहुंचे तो डोर बंद हो चुके थे। वी रीच द स्टेशन एट 4:45 बट द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। हम स्टेशन पर 4:45 पर पहुंचे लेकिन ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। तो द सन हैड राइजन व्हेन आई गॉट अप। जब मैं जगा तो सूर्य निकल चुका था। तो इन सारे सेंटेंसेस में दो एक्शन हैपन हो रहे हैं ए, और जो एक्शन पहले एंड हो रहा है उसको हम चेंज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इसमें क्या है, वी ऑफन इंट्रोड्यूस द पास्ट परफेक्ट विथ कंटिन्यूअस टेंस लाइक व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बाय द टाइम एक्सेट्रा। वी यूज एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, एवर, नेवर, बिफोर, etc। तो ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे यूज होता है। बिगिन किससे होते हैं, व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बाय द टाइम, ये कंजंक्शन यूज होते हैं। और एडवर्ब्स हमारे जो होते हैं ऑलरेडी, एवर, नेवर, बिफोर, ये हमारे इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट, टू इंडिकेट ए पास्ट होप और डिजायर दैट हैज रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, वी यूज वर्ड्स लाइक होप, एक्सपेक्ट, थिंक। यह हम सेंटेंस यूज करते हैं जब हमारे कोई पास्ट में जो डिजायर या जो हमारा होप होता है वह अनफुलफिल्ड होता है, उसके लिए यूज करते हैं। लाइक आई हैड होप्ड ही वुड गेट द फर्स्ट प्राइज। मैंने आशा किया था, मैंने उम्मीद किया था कि उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अस्मिता हैड होप्ड द क्वेश्चंस इन द टेस्ट वुड नॉट बी टू डिफिकल्ट। अस्मिता ने उम्मीद किया था कि जो क्वेश्चंस होंगे टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। लेकिन ये दोनों क्या हैं, अपोजिट रहे, होप नहीं थे। ये जो है कि जब हमारे अनफुलफिल्ड होप होते हैं उसके लिए। आई विश आई हैड स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। अब यहाँ पर डिजायर है आई विश, मेरी इच्छा थी मैं कि आई हैड स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, कि मेरी इच्छा रही कि मैं पिछली रात जल्दी सोया होता, लेकिन हो नहीं पाया। द फिल्म वॉज नॉट एज बैड आई हैड एक्सपेक्टेड। फिल्म उतनी बुरी नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो ये हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करने के लिए भी पास्ट का टेंस, पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। और व्हेन वी हैव टू पास्ट रेफरेंस वी आर नॉट ओब्लाइज्ड टू यूज द सिंपल पास्ट परफेक्ट। दो पास्ट परफेक्ट, जब दो पास्ट रेफरेंसेस होता है
तो जरूरी नहीं है कि हम पास्ट परफेक्ट ही यूज करें, लाइक आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क आई वेंट होम। तो पास्ट सिंपल दोनों में हो सकता है, सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट है, तो यहाँ दोनों में सिंपल पास्ट भी हो सकता है। और वी ऑफन नीड द पास्ट परफेक्ट फॉर द इवेंट दैट हैपेंड फर्स्ट टू अवॉइड एम्बिग्विटी। अस्पष्टता जब होती है, जहाँ पर ऐसे सेंटेंस होते हैं कि दो सेंटेंस पास्ट में एंड हुए हों, तो जनरली हम यूज करते हैं पहले जो एंड हुआ एक्शन होता है उसमें पास्ट परफेक्ट, जिससे कि कोई कंफ्यूजन उसमें ना रहे। व्हेन आई अराइव्ड अमन लेफ्ट, आई एट द मोमेंट। देखिए दोनों तरह से लिख सकते हैं, जब मैं आया तो अमन चला गया, मीन्स व्हेन एट दैट मोमेंट जब मैं आया, या दूसरा व्हेन आई अराइव्ड अमन हैड लेफ्ट, मीन्स यहाँ क्या है, बिफोर आई गॉट देयर। दूसरा क्या है, जब मैं वहाँ पहुँचा उससे पहले ही अमन जा चुका था। तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं इसमें पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में भी दोनों सेंटेंस हो सकते हैं, और एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट में, और यहाँ दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।